मेरे प्रिय परमेश्वर पिता की आशीष आप लोगों के जीवन में हो। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन की कहानी सुनने के लिए इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए फिर देर न करते हुए इस कहानी को सुनते हैं। इस कहानी का आज शीर्षक है सिमसोन और दलीला की कहानी। सिमसोन था, लेकिन उसकी कमजोरी खूबसूरत स्त्रियां थी। सिमसोन को एक सुंदर फिलिस्तीन स्त्री से प्यार हो गया जिसका नाम दलीला था। अब दलीला को फिलिस्तियों ने एक बड़ी रकम देने का वादा किया गया अगर वह उसकी अविश्वसनीय ताकत का रहस्य खोज सके। सिमसोन एक नजीर था जो जन्म से ही प्रभु परमेश्वर के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध था, जिसका अर्थ हुआ कि अपने लोगों का उद्धार करने के लिए परमेश्वर द्वारा उपयोग किया जा रहा था। इसके अलावा नजीर होने का मतलब कि वह दाख मधु नहीं पी सकता और न ही अपने बाल कटा सकता था। जब तक वह अपने नजीर होने की शपथ रखता, वह अपनी ताकत को बनाए रखता था। जैसे ही सिमसोन दलीला से मिला, वह उसे उसकी जबरदस्त ताकत का रहस्य बताने के लिए उसे गले लगाती थी। उसे रोकने के लिए वह उससे झूठी बातें कहता था। यदि मैं 7 ऐसी नई नई तांतों से बांधा जाऊंगा जो सुखाई ना गई हो तो मेरा बल घट जाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के जब वह सो रहा था तो उसने उसे 7 ऐसी नई नई तांतों से बांधा और चिल्लाई, हे सिमसोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। तब उसने तांतों को ऐसा तोड़ा जैसा सन का सूत आग में छूते ही टूट जाता है और फिलिस्तियों पर काबू पा लिया। फिर दलीला ने रोते हुए कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा। यदि तेरा मन मुझसे लगा होता तो तूने मुझे अपनी ताकत का राज्य बताए होता। इसलिए उसने उससे एक और झूठ कहा, यदि मैं एक नई नई रस्सियों को जो किसी काम में ना आई हो कस कर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर आई और उसको बांधकर कहा, हे सिमसोन, फिलिस्ती तेरी घात में हैं। कितने मनुष्य तो उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब उसने उनको सूत की नाई अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला और अपनी फिलिस्तियों को मार दिया। हताश होकर दलीला ने एक और लाइन का इस्तेमाल किया। तब दलीला ने सिमसोन से कहा, अब तक तू मुझसे छल करता और झूठ बोलता आया है। अब मुझे बता दे कि तू कहे से बांधे जा सकता है। उसने कहा, यदि मेरे सिर की 7 लटें तने में बंधी तो बांध जाऊंगा। इस बार अपने बातों का उल्लेख करते हुए वह यह बताने के बहुत करीब हो जा रहा था जो परमेश्वर चाहता था कि वह ना बताए। सो उसने उसे खूंटी से जकड़ा। तब उससे कहा, हे सिमसोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। तब वह नींद से जाग उठा और खूंटी को धरनन में से उखाड़ कर उसे तने समेत ले गया और फिलिस्तियों के खिलाफ लड़ते हुए उन्हें फिर से हरा दिया। 3 बार के बाद दलीला ने उसे खुलेआम धोखा दिया था। इस व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि सिमसोन यह पता लगाइए कि दलीला उससे प्यार करती नहीं थी, लेकिन वह उससे मुग्ध था और वह उसके घर आता रहा। दलीला सिमसोन से संतुष्ट नहीं थी। वह पैसा चाहती थी कि जो फिलिस्तीनियों से देने का वादा किया था, इसलिए वह अपने प्रेम के गले लगने के साथ साथ आकर्षण के साथ बनी रही। अंत में सिमसोन मन गया सिर्फ 7 दिन के लिए, यदि मैं मुड़ जाऊंगा तो मेरा बल घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य हो जाऊंगा। दलीला की गोद में सिमसोन सोया था। उसने दुश्मनों को उसके बाल मुंडवाने का इशारा किया। तब उसने कहा, हे सिमसोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा। उसकी ताकत चली गई थी। सिमसोन एक साधारण मनुष्य बन गया था। प्रेम के नाम पर दलीला ने उसे धोखा दिया था। तब फिलिस्तियों ने आकर उसको पकड़ लिया, उसकी आंखें फोड़ दी और उसे अज्जा को लेकर उसके पीपल के बेड़ियों में जकड़ दिया और वहां बंदीगृह में उसको चक्की पीसने लगा। सिमसोन जेल में रहते हुए सिमसोन ने अपने पापों के बारे में सोचा, पूरी तरह से पश्चाताप किया और प्रभु के साथ अपनी प्रतिज्ञा को नवीनीकृत किया। और जैसे जैसे उसके बाल बढ़ने लगे, सिमसोन ने महसूस किया कि उसकी अविश्वसनीय ताकत फिर से वापस आ रही थी। फिलिस्तियों के झूठे देवता गादोन के मंदिर में एक महान त्योहार था। फिलिस्ती के सबसे शक्तिशाली राजनैतिक, सैन्य और धार्मिक नेताओं सहित 3000 लोग मंदिर में उपस्थित थे जो अपने झूठे देवता की पूजा करते थे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए सिमसोन को मंदिर के दरबार में लाया गया। तब सिमसोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था, मुझे उन खंभों को जिससे घिरा
घर घिरा हुआ है, छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। जब शिमशोन ने दो संतों के बीच था, तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे परमेश्वर मेरी सुधि ले, हे मेरे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का पलटा एक ही बार मिलूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को, जिनसे वह घर संभला हुआ था, पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें से सारे लोगों पर गिर पड़ा और वे मर गए। शिमशोन की भी मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी मृत्यु के दौरान उसने फिलिस्तियों को अधिक हत्या कर दी थी, जो उसने अपने जीवन के दौरान नहीं किए थे। और उसकी मृत्यु से उसके राष्ट्र का उद्धार हुआ। इसी तरह मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के वफादारी में बने रहें, प्रभु यीशु के हुजूरी में बने रहें, ताकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें और हमारे पूरे परिवार को अपनी सामर्थ और अपने बल को प्रदान करें और महिमा की ओर लेके जाएं। आमीन।